Wake up to reality. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बच्चे को। वो बच्चा ये कह रहा होता है कि मेरा और सारे लोगों का जो हमारे विलेज में है उनका एक ही काम होता है, हम हर रोज गड्ढे खोद रहे होते हैं, गड्ढे खोदते जाते हैं, गड्ढे खोदते जाते हैं और गड्ढे खोदते जाते हैं। और ये जो सारे लोग हैं ये गड्ढा इसलिए खोदते हैं ताकि वो जो सुअर का मीट है वो हमारे को ज़्यादा मिल सके, क्योंकि जो हमारे विलेज के हेड हैं वो जब खुश होते हैं यानी कि हमारे गड्ढे खोदने से खुश हो जाते हैं वो, तो हमारे को वो वही देते हैं, ज़्यादा मीट देते हैं सुअर का, और इसीलिए वो सारे यही काम करते हैं। पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी क्या इसीलिए काम करता हूँ? नहीं, मैं खजाना ढूंढने के लिए गड्ढे खोदता हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है वो गड्ढा खोद के जब एक जगह पे बाहर निकलता है तो वहाँ पे 3 लोग काम कर रहे होते हैं और एक इंसान उन सबसे काम करवा रहा होता है। वो सारे उसको देख के एकदम से रुक जाते हैं, पर जो वो बंदा काम करा रहा होता है वो उसे कहता है कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे, जल्दी काम करो, क्या तुम्हारे को स्टेक नहीं खाना? उसके बाद में हमारा जो लड़का है वो आगे जाने लगता है। तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ या 3 लड़कियाँ खड़ी होती है जो कि गप्पे मार रही होती हैं। तो वो उसे देखते ही बोलती हैं, देखो कितना गंदा है शक्ल में, ये रोज रोज मिट्टियों में घूम घूम के आ जाता है, और तुम्हें क्या लगता है इसको अच्छा लगता होगा करना? देखो उसने अपने हाथों में क्या अजीब सी चीज पकड़ रखी है। उसके बाद में वो सारे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब वो सब जब चले जाती है तब वो नीचे सर झुका के जाने लगता है, पर तभी वो एक इंसान से टकराता है। उसके बाद में जब वो लड़का ऊपर देखता है तो वो उसका दोस्त यानी कि कमीना होता है। वो उसे कहता है कमीने, यानी कि उस इंसान का नाम कमीना है, मैं नहीं कह रहा कमीना। वो उसे कहता है कमीना, पर वो कहता है मुझे कमीना मत कहो, हम भाई हैं साइमोन, सीमोन या फिर साइमोन कह लो। साइमोन अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम होता है, जो अब यहाँ पे पता लग जाता है। वो जो कमीना होता है वो उसे कहता है कि उन लड़कियों ने जो तुम्हें कहा वो भूल जाओ, हमेशा अपना सर जो है वो ऊपर करके चला करो, और हाँ ये जो चीज़ तुमने हाथ में पकड़ रखी है ये तुम्हारे को सूट करती है। एंड वो उसे पहना देता है। वो कहता है कि तुम्हारी जो ड्रिल है वो तुम्हारी सोल है, ना कि किसी की। उसके बाद में वो उसे अपने साथ में ले जाता है। वहाँ पे कई सारे लोग खड़े होते हैं। वो कहता है जेंटलमैन मैं आ गया हूँ। उसके बाद में वो अपने साथ में उस लड़के को यानी साइमोन हमारे मेन कैरेक्टर को लेके आया होता है। वो जो 3 लोग होते हैं वो उसे कहते हैं कि हाँ तुम आ गए। वो कहता है कि हाँ मैं आ गया, और देखो मैं अपने साथ साइमोन को बुलाया हूँ। साइमोन कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे किस लिए लाए हो? वो कहता है कि तुम शांत रहो, तुम मेरे साथ आए हो यानी कि तुम बढ़िया काम करोगे। उसके बाद में जो वो कमीना नाम का इंसान होता है जो कि होता है सच्ची में, उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि जो तुम्हारी ड्रिल है वो तुम्हारी है ना कि चीफ की, तो तुम मेरे साथ चलो। आज के रात में हम जो काम करेंगे उससे तुम्हारे समझ आ जाएगा कि मेरा मतलब क्या है। वो कहता है क्या तुम मुझे साफ साफ नहीं बता सकते? पर वो कहता है नहीं। उसके बाद में वो जोर से बोलता है कि हम सारे लोग एम कर रहे हैं सरफेस के लिए, क्योंकि वो जो जगह होती है वो ज़मीन के नीचे होती है, तो वो सरफेस पे जाना चाहता है। अकेला इंसान ऐसा है वो। उसके बाद में वो कहता है कि चलो अब हम करते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे वो खड़े होते हैं वहीं से वो बड़े सारे जो जंगली सुअर होते हैं वो छोड़ देते हैं, एंड जो सारे आसपास खड़े लोग होते हैं वो भागने लगते हैं। सो जब वो भाग रहे होते हैं तो वो उसके ऊपर बैठे होते हैं, और वो साइमन को कहता है कि साइमन अब हम जो है तुम्हारी ड्रिल के साथ में जो ऊपर की जो दीवार है उसे, पूरा दीवार तो नहीं, जो ऊपर की सीलिंग है उसे तोड़ देंगे, एंड हम पूरे खुले सरफेस में जाएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा साइमन होता है वो थोड़ा सा डर जाता है ऐसी बात को सुन के। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, पर वो कहता है नहीं अब तुम्हें करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कोई अजीब सा कीड़ा जो होता है या फिर प्राणी उसके अंदर से बाहर आता है, और वो कहता है तुम यहाँ पे कब आ गए? एंड हम देखते हैं कि लाइक वो 2 साइड से भागते हुए आ रहे होते हैं। तो जैसे ही वो टकराते हैं तो एकदम से वो सीधे सीधे खड़े होकर ऊपर की साइड जा रहे होते हैं। पर सरप्राइजिंगली जो हमारे चीफ होते हैं वो ऊपर ही खड़े होते हैं। तो अपनी तलवार को निकाल के यानी कि उसके ऊपर वो लगा होता है, उसका जो भी होता है वो उसके ऊपर वो मारते हैं, एंड देन वो सारे जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद जब वो उन्हें अपने सामने खड़ा करता है और उन्हें समझाने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो सरफेस नाम की कोई चीज़ है वो होती ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। पर वो जो इंसान है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने उस जगह को देखा है। उसके बाद में जो हमारा कमीना है वो ये भी बताने लगता है हमारे को कि जो आसमान है वो पूरा बादलों से भरा हुआ है, मैं वहाँ पे गया हूँ। उसके बाद में जो वो चीफ होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हारा बाप भी झूठा था और तुम भी झूठे हो। और वो कहता है क्या, तुम ये क्या कह रहे हो? वो कहता है कि तुम्हारे बाप ने भी कहा था कि ऊपर ऐसे सरफेस होता है, मैं वहाँ पे गया हूँ ये वो, पर उसने कुछ भी नहीं करा, और मुझे लगता है कि वो पत्थरों के नीचे आके मर चुका है। पर जो वो हमारा कमीना होता है वो बोलने लगता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उनके साथ गया था ऊपर। तो वो कहता है कि तुम फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो ऊपर होने चाहिए थे। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, और वो कहता है कि तुम झूठे हो। उसके बाद में वो उन्हें कहता है कि जिन जिन लोगों को
खाना चाहिए। वो पहली चीज़ माफ़ी मांगो और चुपचाप इससे दूर हो जाओ एंड ऐसे कोई भी काम मत करो। जो उसके 3 दोस्त होते हैं वो फटाफट बात मान जाते हैं एंड वो कहते हैं कि हमारे को खाना खाना है एंड अपनी जो हाथ में पहनी होती है उन्होंने जो भी होता है वो उसे उतार देते हैं वो, और वो कहते हैं कि भाई हमें माफ़ कर देना, पर तुम भी माफ़ी मांग के हमारे साथ खाना खा सकते हो। वो कहता है नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों से मैं अपने आप को भाई नहीं कहलवाना चाहता। उसके बाद में हम देखते हैं जो चीफ होता है, अब जो उसकी हाथ की हथकड़ियाँ होती हैं, अब वो साइमन की भी हाथ की हथकड़ियाँ खोलने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे को कमीना ने इसके बीच में फंसा दिया होगा एंड मुझे पता है कि तुम जो हमारी गिया विलेज है, जिस विलेज में वो रहते हैं उसको विलेज कहते हैं, बल्कि वो ज़मीन के नीचे भी, सो वो उसे विलेज कहते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारे को मुझे पता है कि तुम्हारे को इंपॉर्टेंट काम करना है हमारे विलेज को बढ़ाने के लिए, तो तुम भी जाओ और अपना काम करो। इन बेवकूफ़ों के साथ तुम क्यों रहते हो? मुझे पता है कि इसके अंदर जो कमीना है उसने ही तुम्हारे को फंसाया है। उसके बाद में वो कहता है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, पर तभी जो हमारा कमीना है वो इतना कमीना नहीं होता कि वो उसे ऐसे ही छोड़ दे। तो वो उसे कहता है नहीं तुम चले जाओ। पर इन सब की बातों के बीच में ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक को नाम सुन के तो चीफ, वहाँ के लोग सब ऐसे कुत्तों की तरह भाग रहे होते हैं इधर उधर एंड वो जाके जगहों में छुप रहे होते हैं। उसके बाद में जो हमारा साइमन है वो कहता है कमीना चलो मेरे साथ कहीं छुप जाते हैं, पर वो कहता है नहीं मैं नहीं आ रहा। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा साइमन होता है वो ये कहने के बाद में कहता है कि अगर तुम नहीं भागे तो हम दोनों मर जाएंगे। और उसकी बात को सुन के वो थोड़ा शांत हो जाए और उसे समझ आता है कि साइमन अभी भी एक बच्चा है और मेरे को इसको बचाना चाहिए, और वो उसे बचाता है और वो कहता है कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हमारे को कुछ नहीं होने वाला। तभी वो कहता है जोर से चिल्लाते हुए कि सरफेस जो है वहाँ पे कोई सीलिंग्स नहीं है, हम वहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आता, हम वहाँ पे मतलब अर्थक्वेक आता है वहाँ पे हम डरेंगे नहीं इतना जैसे तुम यहाँ पे डरते हो। और वो कहता है कि ऐसा ही है। तो जो तभी जो हमारा चीफ है वो वहाँ से निकलता है एकदम से और कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो, तो हम मेरे जो पूरा विलेज है उसको बचाने की जो दिक्कत है वो तो मेरी है ना अकेले की, और मैं नहीं चाहता कि कोई जो लोग हैं जो मेरी बातें नहीं सुनते वो यहाँ पे रहें, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। और हम देखते हैं कि वो उसे कहीं और जाने की बात नहीं कर रहा होता, वो उसे एक जेल टाइप की जगह पे ही बांध के छोड़ देते हैं। वहाँ पे जब वो बैठा होता है तो वहाँ पे एक छोटा सा जो पहले कीड़ा था या फिर प्राणी था वो बाहर निकलता है और वो कहता है कि अच्छा तुम भी यहाँ पे आ गए, और वो उसके वो पकड़ते हुए कहता है कि चलो तुम मेरे इमरजेंसी फूड बन गए हो। उसके बाद में हम देखते हैं हमारा जो साइमन होता है वो ज़मीन के अंदर खोद रहा होता है और अपने मन ही मन में ये बताने लगता है हम सबको कि एक ना एक दिन ये जो सीलिंग है ये टूटेगी, उस दिन हम सब मारे जाएंगे, मैं भी मारूंगा, मैं ही मरूंगा, मतलब चीफ भी मरेगा और सब मारे जाएंगे यहाँ पे, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे जो माँ बाप थे वो ऐसी पत्थर के नीचे दब के मारे गए थे, तब मैं 7 साल का था। उसके बाद से मैंने सब कुछ अपने आप किया। उसके बाद में वो नीचे जैसे खोद रहा होता है तो एकदम से वो अटकता है एंड पहले की तरह उसे एक चमकता हुआ चीज़ दिखती है जिसे वो फेस कहते हैं, लाइक हमारे तरफ फेस ही कहेंगे पर वो एक रोबोट का फेस होता है। तो तभी वो कहता है ये तो चमक रहा है, और उसका लॉकेट जो था वो भी चमक रहा होता है। तभी वहाँ से सीन करता है और हम देखते हैं कि जो वॉचमैन का मतलब हमारा जो चीफ है वो वॉचमैन की ड्यूटी भी कर रहा होता है एंड वो रात के टाइम पे बोल रहा होता है कि सारे लोग जो अपनी लाइटें बंद कर दो एंड आराम से सो जाओ, कोई भी जगता हुआ नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा कामीना होता है वो भी हर किसी की तरह रात में सो नहीं रहा होता है। तो सोते सोते वो बोलने लगता है कि जो स्टेक होता है यानी कि जो चिकन होती है या फिर मीट कह लो, वो सुअर वाली मीट एक्चुअली, तो वो उसे कहता है कि वो बड़ी हो जाओ एंड उसे खाने के सपने आ रहे होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा साइमन होता है वो काफ़ी खतरनाक इंसान है क्योंकि उसके सोते सोते वो कहीं से ड्रिल निकाल देता है एंड उसे कहता है कि जल्दी उठ जाओ कमीना, मुझे तुम्हारे को कुछ दिखाना है। वो कहता है कि तुम्हें क्या दिखाना है मुझे? वो कहता है वो बड़ा सा एक फेस है। उसके बाद में वो कहता है कि चलो मुझे अब लग रहा है मुझे भागना पड़ेगा। सो वो अपनी रस्सियाँ तोड़ता है एंड जाने लगते हैं वो रास्ते से। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो हमारा जो कमीना है वो बताने लगता है कि अगर हमारे को चीफ ने पकड़ लिया तो वो सच्ची में मुझे कमीना बना देगा, तो अब मैं क्या करूं? और वो कहता है कि मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी कि मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। उसके बाद में वो जैसे ही जा रहे होते हैं वैसे ही वो पीछे से जो हमारा चीफ है वो आ जाता है एंड उसकी शक्ल यानी उसके फेस को काफ़ी बड़ा दिखाया जाता है। तो वो कहता है क्या तुम इस बड़ी शक्ल वाले की बात कर रहे थे? वो कहता है नहीं मैं इस बड़े शक्ल की बात नहीं कर रहा था। पर तभी चीफ बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं चीफ हूँ, मुझे तुम्हारे को समझाना चाहिए, पर तुम ये क्या बार बार एक ही चीज़ करते रहते हो? तुम बेवकूफ़ हो गए हो क्या? अभी भी तुम रात में क्या कर रहे हो? और इस बार तुम भी नहीं बचोगे साइमन, तुम भी अब गलत काम करने लगे हो, मुझे पता है तुम ये क्या कर रहे हो। उसके बाद में जो हमारा कमीना है वो इतना कमीना भी नहीं होता एक्चुअली। वो कहने लगता है कि इसके अंदर इसकी कोई गलती नहीं है, मैं हूँ वो जो बुरा इंसान हूँ। वो कहता है जो चीफ है वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम बुरे इंसान हो, पर फिर भी ये भी अब गलत काम कर रहा है।
तभी हम देखते हैं कि वो जो अब चीफ होता है वो अपनी तलवार से उसको मारने लगता है। एक्चुअली में वो जो तलवार होती है उसके ऊपर जो वो उसकी लगी होती है लकड़ी, या फिर कह लो जिसका वो ऊपर लगी होती है उसे पता नहीं क्या कहते हैं, मियान या फिर कुछ ऐसे कहते हैं। सो वो लगी होती है एंड उसी पे मारे जाता है एंड उसको 2-3 बार मारता है वो, बट हमारे कमीना को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो अब वो उसे मारने ही वाला होता है बहुत जोर की, कि तभी वहाँ पे एक बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। वेल अर्थ अटैक क्या होगा, अर्थक्वेक ही आता है। तो तभी हम देखते हैं कि जो ऊपर की सीलिंग होती है वो टूट जाती है एंड वहां से एक बहुत बड़ा सा जो मॉन्स्टर होता है या फिर कह लो एक रोबोट होता है वो नीचे गिर जाता है। उसको देखते ही जो हमारा कमीना है वो कहने लगता है कि क्या यही वो बड़ी चीज़ है जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे साइमन। वो कहता है नहीं, मैं ये नहीं दिखाने वाला था,